तो आप भी वकालत को थोड़ा बहुत जानते होंगे, हम कहते हैं स्टे ऑर्डर लग जाता है ना जब बनी हुई बिल्डिंग के ऊपर, तो मिलती उसी को है जो केस जीत जाता है। तो अल्लाह खैर करे, बनाने ने उसे, फिर पाकिस्तान में ले आएंगे उसे, वो भी हमारा हिस्सा है। कि सड़कों पे मुसलमानों को मारा गया, इतने वो क्या नाम है, उन्होंने बेदर्दी से मुसलमानों के हमारे पास जो वीडियोस पहुंचती हैं ना, ये समझ लें कि वही पहुंचती हैं जो हमें दिखाना। तो हमें अमेरिका की मजबूरन बात सुननी पड़ी। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट उधर बहुत ज़्यादा है, वो बहुत एक्टिविटीज़ करती है, हेल्प करती है, एनजीओज़ वहाँ चलते हैं, तो वो उधर लोगों को उसकी दिमाग में ये बात इंजेक्ट करती है कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है, वो यहाँ ब्लास्ट वगैरह सब कुछ वो करती है। G20 नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़, इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़। अनफॉर्चुनेटली अगर हम जिक्र करें अपनी, तो हम इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा नाम नहीं है G20 के अंदर। अगर मैं बात करूं इंडिया की भी G20 का हिस्सा है। इंडोनेशिया ने अभी 2023 का जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के हाथ में दे दी है। अभी इंडिया प्रेसिडेंसी करने जा रहा है, 2023 का इंडिया के अंदर होगा समिट G20 का। क्या समझते हो आप कितनी बड़ी दोस्तों, भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी ले ली है पहली बार इतिहास में, और अगला जो G20 का समिट होगा वो अगले साल होगा 2023 में, जाहिर सी बात है। और भारत 1 दिसंबर से भारत। सोनक साहब, G20 में आपने जो उससे सबसे बड़ी बात तो ये नहीं बताई कि G20 में उसकी प्रेसिडेंटशिप जो है भारत को मिल चुकी है। जी, इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट हमारे रीजन के लिए जरूरी था कि हमारे पड़ोसी जो है अब वो उसको 1 साल को अपना पीरियड लीड करेंगे। और दूसरी बात जो मैं सिग्निफिकेंट बताना चाहूंगा, ऋषि सोनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया, यह सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और वो अपना हक जता रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं अभी फैसला नहीं हुआ, एक तरफ आप कह रहे हैं हमारा है, ये यही चीज है उनकी। नहीं फैसला तो ये ना का ये मैंने तो नहीं करना, आपने तो नहीं करना, ये तो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे इदारे हैं, उन्होंने भी नहीं करना, ये यूनाइटेड नेशन ने करना। आखिर हम कश्मीर के बारे में सवाल करते ही क्यों हैं जब हम लोग एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है। हम लोग अभी खुद इस तरह के लोग हैं नहीं कि हम किसी और को 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP और ये सब, मतलब बड़ा एक पावरफुल ग्रुप है, उसकी प्रेसिडेंसी। और इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया ने, यानी कि खासतौर से मोदी जी जब वहां पे स्पीच दे रहे थे, तो एक मोदी जी ने बोला कि यार जो ग्लोबल साउथ की बात करी एक तो, और मोदी जी ने एक और बात बोली कि यार मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, जो लोग इसमें नहीं है ना, जो अमीर देश नहीं है, जो गरीब हैं, भारत उनकी आवाज बनेगा। फूड सिक्योरिटी की बात करी। ये देखो, ये स्टेट्समैन ऐसी बातें करते हैं। स्टेट्समैन जो होता है ना, वो ऐसी बातें करता है जैसे मोदी जी ने बात करी थी, अबाउट फूड सिक्योरिटी, अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी, अबाउट वाटर सिक्योरिटी, ये सब बातें हैं। चाइना कहता है हम ताइवान को खा जाएंगे, हम लद्दाख में आने की कोशिश, ये सब ये लुटेरों वाली बात चीन करता है। और पाकिस्तान का बेड़ा ही घर के, वो था ही नहीं G20 में। खैर, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात करी, बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया, बहुत शानदार। और अब भारत में होगा G20, और भारत डिसाइड करेगा कि दुनिया का एजेंडा अगले 1 साल तक कैसे चलेगा। और जो वासुधैव कुटुंबकम के हिसाब से जो बोला है कि द वर्ल्ड इज अ फैमिली, उसके हिसाब से भारत सबको लेकर चलेगा। वो गरीब मुल्क जिनकी आवाज नहीं है, जो छोटे मुल्क हैं, जो कि G20 का हिस्सा नहीं है, उनकी आवाज ही नहीं है दुनिया में, उनकी सुनवाई नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं है, तो उनको कौन सुनेगा? भारत कह रहे हैं उनकी आवाज हम बनेंगे। हम सिर्फ भारत की आवाज नहीं बनेंगे, हम हर उस छोटे मुल्क की या गरीब मुल्क की आवाज बनेंगे जिसकी खुद की आवाज नहीं है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है, उतना रसूख नहीं है, उतनी जान पहचान नहीं है, उतना डिप्लोमेटिक हेफ्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ग्लोबल लीडरशिप की तरफ भारत जा रहा है, और ये मोदी जी ने जो काम करा है ना, मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त काम करा है। आई थिंक दिस इज द राइट वे टू डू इट। किसी को थ्रेटन नहीं, किसी के साथ कोई उल्टी सीधी बात नहीं, जैसा शी जिनपिंग, किसी को डराना धमकाना नहीं, बोला यार सबको साथ लेके चलो। और भारत, सबको साथ लेके कौन चलता है दोस्तों? सबको साथ लेके कौन चलता है? सबको साथ लेके लीडर चलता है ना? लीडर में ही वो क्षमता होती है कि सबको साथ लेकर चले, और ये मोदी जी ने लीडरशिप दिखाई है। मैं सचमुच उनकी स्पीच से बहुत इंप्रेस हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया विल डू अ फैंटास्टिक जॉब। और हाँ, वो जो कश्मीर में एक मीटिंग होनी है ना G20 की, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कश्मीर में होनी चाहिए, एक शानदार G20 की मीटिंग, कि दुनिया को भी पता लगे। दूसरा, ट्रेड की बातें उन्होंने ऋषि सोनक साहब से की, और उनकी मुलाकातें मोदी साहब की, जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है
आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं। भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई मंजिलें तय करता जा रहा है। और दूसरा इसके, और आप जब आपकी मोटरवे बंद है, आपके 13-12 साल के बच्चे अपने कपड़ों को और घर को आग लगा रहे हैं। एप्पल ने भारत के अंदर अपनी प्रोडक्शन आईफोन बनाने शुरू कर दिए हैं। चाइना से उनकी फैक्ट्री इंडिया शिफ्ट हो चुकी है और ये अभी शुरुआत हुई है। अभी वहां पे एक ट्रेड का, और जिस तरीके से वो उन्होंने 16 मिनिस्ट्रियों को इकट्ठा कर दिया है टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे जो बैठे सीईओज हैं अमेरिकन और कंपनियों के, वो सारे अपने प्लांट उठा के चाइना से भारत शिफ्ट होना चाहते हैं। अमेरिका इज वर्किंग विद देम, तो वो उस साइड पे जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन काबिल है, अमन बिन मारूफ है। एक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका कंट्री फ्रीज हो चुका है, फ्रीज। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी। और आपकी स्किल्स की सबसे नीचे तोशा खान की वीडियो निकल रही है। तोशा खाना है या खाना खराब है, उसकी वीडियोस दोबारा नए से चल चुकी हैं। सियासतदानों की वीडियोस के ऊपर आपकी सियासत हो रही है। आपके जो वो थे हैकर भाईजान, तो आपके तो आप दुख होता है, अफसोस है। G20 की देखिए, मैं कल देख रहा था, खुशी भी थी कि चलें जी हमारे पड़ोसी हैं वो आगे जा रहे हैं, G20 में मुलाकातें हो रही हैं। दुख हो रहा था जब देखता हूं कि आपके एक सबसे पॉपुलर लीडर, मैं आलिया आपसे बल्कि क्वेश्चन करूंगा कि खान साहब ने अपने घर के बाहर इतने ज्यादा बंकर बनाने की क्या जरूरत थी? वो रेत की बोरियों की दीवारें बनाई गई हैं वहां पे। आप खाना जंगी में हैं आप। और दूसरा, वहां पे उन्होंने 50 कमांडो मंगाए हैं और पंजाब पुलिस को घर में घुसने नहीं दिया। आपकी फेडरेशन के हालात क्या है? आपकी गवर्नेंस के हालात कहां है आज? आपका चीफ सेक्रेटरी जो है मौजूद ही नहीं है। आपका आईजी है वो रिजाइन करके जा चुका है। आप कहां जा रहे हैं? आपकी मेरा ये क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? आप कहां जाना चाहते हैं? आपके इमरान खान साहब ने बहुत बुरा मनाया है। वो जो तोशा खाना का ये केस दोबारा से खुल गया और घड़ी की बात हुई है, वो इतना सख्त गुस्सा मनाया उन्होंने कि उन्होंने कहा है कि शाहजेब खानजादा, जियो, इन सब पर वो केस करेंगे। नहीं खान साहब, आप ये वो घड़ी जो आपने बेची है, आप जूतों के बगैर जाते थे मदीना और मक्का में, तो वो उसका एडिशन, उसको मक्का एडिशन कहा जाता है जो आपने बेची घड़ी। ये बताएं अपने लौंडो लोपाड़ों को प्लीज कि वो मक्का एडिशन था घड़ी का जो बेची है आपने। और दूसरा, उसमें ये तो कन्फेस करते हैं ना बेची है हमने। अब ये बताया घड़ी दुबई में किस तरह पहुंची, यही बता दें चले जी। दूसरी सारी चीजें झूठी। वो उमर फारूक जाली बंदा है, 2 नंबर है। घड़ी आपके तोशा खाना से निकल के दुबई तो पहुंची ना, वो कौन लेके गया? हाँ ठीक है, वो फर्क होगी ना, नहीं बेची होगी तो वो मानिका के किसी बच्चे ने बेची होगी। फर्क तो सिर्फ यही है। आप सादिक और अमीन तो नहीं रहे ना आप। मेरा तो मकसद ये है, मेरा तो क्वेश्चन मार्क ये है कि आप इतने टेंटेड हैं, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी मोरालिटी का स्टैंडर्ड ये है। फिर आप मिसालें देते हैं मोदी की। और मोदी की भी कोई घड़ी निकाल के देना यार, कि मोदी को फलां मुल्क ने गिफ्ट किया था तो वो दुबई में बेचा है, इंग्लैंड में बेचा है। ये भी कोई मिसाल दे, कौम को बताए ना। आप मोदी की मिसालें देते हैं आप रोजाना सुबह शाम। आप मिसालें देते हैं कि आप केस भी कहते हैं मैं करूंगा तो इंग्लैंड में जाके करूंगा। मुझे बताए ना कि वो कौन। नमस्कार दोस्तों, अनबज़ न्यूज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि अभी G20 मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया, क्योंकि अगले साल 2023 में G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया को दिया जा रहा है। अगले 1 साल तक दुनिया की बागडोर इंडिया के हाथ में होगा। और पीएम मोदी ने बड़ा अच्छा ही स्पीच दिया कि हम दुनिया के वो हिस्से को भी कवर करेंगे, वो छोटी छोटी कंट्री को भी कवर करेंगे जिनका बात दुनिया तक पहुंच नहीं पा रहा है। सिर्फ बड़े मुल्क अभी दुनिया में राज कर रहे हैं, लेकिन हम उन देशों को भी शामिल करेंगे, उन देशों का भी आवाज बनेंगे जो दुनिया के सामने पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम उन लोगों का आवाज बनेंगे।
और बाकी देशों के जैसा अपना हितों का परवाह ना करके उन लोगों के लिए खड़ा होंगे। जैसे कि चाइना ताइवान के पीछे लगा हुआ है, अमेरिका रशिया यूक्रेन के वार में लगा हुआ है, यूरोप अपना बिजनेस बचाने में लगा हुआ है, लेकिन बाकी छोटे छोटे देशों को कोई परवाह नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके लोग कैसे रह रहे हैं, उनका इकोनॉमी क्या जा रहा है, किसी को परवाह ही नहीं। तो पीएम मोदी ने ऐसा ही बोला कि हम वो ताकत बनेंगे, वो आवाज बनेंगे, जो दुनिया के छोटे छोटे देश हैं उनका आवाज बन के उनका संग्रहण करेंगे और दुनिया के मुख्य धारा में शामिल करने की चेष्टा करेंगे। और इसी बीच वो बाकी फालतू चीजें ना बोल के दुनिया के हितों के लिए, दुनिया का क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सेक्टर, मेडिसिन सेक्टर, ट्रेडिंग, इस चीजों पे बात किया है। लेकिन बाकी दुनिया के बड़े देश जिनके पास प्रेसिडेंसी होती है वो अपने युद्ध के लिए, आर्मी के लिए, वेपन्स के लिए, अपना देश का प्रॉफिट देखने के लिए ही बात करते हैं। लेकिन मोदी जी ने भारत की प्रेसिडेंसी हासिल करने के बाद अगले 1 साल तक अपने हाथ में दुनिया की बागडोर ले ली है और बोला है कि हम दुनिया को बेहतर करने के लिए चेष्टा करेंगे और इसमें हम अकेले ही नहीं, बड़े देशों ही नहीं, सारी दुनिया को साथ में लेके चलेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है मोदी जी के इस विचार पर? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना। जय हिंद।